नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में युवाओं का अहम भूमिका होता है। जब युवा घर से निकलकर जब वोट डालने के लिए जाता है तो उनके मन में ख्याल रहता है कि अच्छा सरकार को चुनना है, अच्छा सांसद विधायक को चुनना है। सत्तू भैया हमारे साथ है। नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी। राजनीतिक से शिक्षकों को दूर रहना चाहिए, लेकिन इस बात अगला लाइन ये भी है कि बिना राजनीति का कुछ चलता नहीं है। कहने का मतलब है कि अब राजनीति पहले क्या कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन आज घर घर में राजनीति हो रहा है, इसलिए राजनीति प्रधान देश हो गया है। तो सभी घर में सभी लोग राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम यह सवाल रखे हैं। नहीं, ठीक है, राजनीतिक प्रधान देश हो गया है, लेकिन हम सब चीज़ पे बड़ी बारीकी से आपके बातों को हम जवाब देंगे। पहले हम अपने बारे में आपको बताते हैं। आप हमारा सोशल साइट चेक कीजिए। अभी हमारा कोई भी पोस्ट आप नहीं देखे होंगे जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड पोस्ट होगा या किसी नेता के साथ हमारा कोई भी फोटो नहीं देखे होंगे, हमको जैसा लगता है। हमको याद नहीं है कि हम डाले होंगे, लेकिन हाँ, चुनाव में वोट गिराना ज़्यादा ज़रूरी है और हम गिराते हैं और भागीदारी से गिराते हैं। दो चार लोगों के बीच में चर्चा करके गिराते हैं कि किसको वोट दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सवाल था कि किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए वैशाली लोकसभा से। युवाओं के लिए आप बोले कि युवाओं को बताइए और युवाओं के मन का हाल बताइए कि किस टाइप का उम्मीदवार चाहता है युवा। सबसे पहले हम पार्टी नहीं चाहते हैं, उम्मीदवार चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा उम्मीदवार नहीं हो कि जीतने के बाद, अभी तक हम सही बताएं तो हम वोट दिए, अब किसको वोट दिए उसकी बात छोड़िए, हमने जिसको वोट दिया वो चुनाव हार गए, सांसद का लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन जिसको हमने वोट नहीं दिया उस सांसद यहाँ से चुने गए, तो हमारे भी सांसद हुए, लेकिन आज तक हमने जीवन में उनको देखा नहीं है। और आप लोग देखे होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं समाज में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के युवाओं को पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। जो उम्मीदवार है अच्छा है उसको हम वोट देंगे, क्योंकि लोकल में हमको लगता है कि जो पार्टी अच्छी होगी, अगर लोकल में खराब कैंडिडेट दे देगा तो आपकी बातों को रखेगा कौन। अगर मान लेते हैं कि आपके उम्मीदवार यहाँ पे हैं, एक मुखिया को ले लिया जाए, एक पंचायत समिति को ले लिया जाए, एक जिला परिषद को ले लिया जाए, या एक विधायक जी को ले लिया जाए। अगर विधायक जी विधानसभा में बातों को रखते हैं तो वो अपनी बातों को नहीं रखते हैं। यहाँ से जितने वोटर हैं, अगर 2 लाख वोटर है बौराज विधानसभा के पास, तो 2 लाखों के बातों को कौन रखेगा। हमारी बातों का जवाब दीजिए। 2 लाखों के बातों को विधानसभा में कौन रखेगा। एक विधायक रखेंगे। 6 लाख लोगों के बातों को कौन रखेगा, सांसद रखेगा। तो सवाल 2 लाख वोटरों का है, उसमें से 60-70 हज़ार युवाओं के वोटों का सवाल है। 6 लाख में 60% युवा, यानी कि 4 लाख युवाओं के बातों का सवाल है। तो युवा को इस बात पे समझना होगा। दूसरी बात थी कि हर घर में राजनीति है, इसलिए राजनीतिक प्रधान देश हो गया। जिस युवा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कृपया करके भी इस राजनीति में इंटरेस्ट ना ले। और नेताओं से भी हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप देखिए ना, आपके सामने एक दिन हम आपसे ही चर्चा कर रहे थे कि आजकल नेता वैसे युवाओं को लेकर के रैली में घूम रहे हैं जिस युवा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए। तो नेताओं से भी हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि आप अपने रैली में एक बार देखें कि वैसे युवा तो नहीं है उस रैली में जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता है। हो सकता है कि आपके रैली में घूमने से उसके पढ़ाई लिखाई में रुचि कम हो जाए और जीवन भर आपका झंडा लेकर ढोते नजर आए। तो वैसे ही वहाँ पे भी ध्यान रखा जाए। तो सच्ची राजनीतिक वही है, सच्ची नेतागिरी वही है। ग्रेजुएशन हो जाए, जब युवा ग्रेजुएट हो जाए, बातों को रखने और समझने के काबिल हो जाए, तब रखे राजनीतिक में इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जब उसका कैरियर बनाने का जब एरा हो, एज हो, तब राजनीतिक में इंटरेस्ट रखना हमको लगता है राजेश जी गलत है। क्या है? भारत में देखा जाता है कि राजनीति में बड़ी ताकत है। राजनीति के बगैर कोई किसी का काम हो नहीं पाता है, और राजनीति ही एक ऐसा चीज़ है कि समाज को और देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। तो आप कैसे मना कर रहे हैं युवाओं को कि राजनीति न करें? नहीं, हम मना नहीं किए हैं, फिर आप गलत पूछ रहे हैं। मना हमने किया ही नहीं। हम करें कि जिस युवा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो जिसका भी वोट गिराने का कोई राइट नहीं है, वो भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। आप देखिए फेसबुक पोस्ट पे किसी नेता को गाली देते नजर आ जाएगा, शब्द में विकलांगता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। याद रखिए, शरीर में विकलांगता बर्दाश्त है, उसके लिए आरक्षण है,
लेकिन शब्द में अगर विकलांगता है तो बर्दाश्त सोसाइटी को नहीं किया जाना चाहिए। उसके गार्जियन को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो फेसबुक पे पोस्ट डाला किसी नेता को गाली दे करके, या किसी समाज को गाली दे करके, किसी धर्म को गाली दे करके, किसी जाति को गाली दे करके, उसको उसी समय स्टॉप लगाना चाहिए कि काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम ज्ञान विज्ञान पढ़ने का है। सामाजिक ज्ञान की बातें बाद में की जाएगी, पहले ज्ञान विज्ञान पढ़ लो, क्योंकि सिरा को वही डिमांड है।